जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज हम आए हैं बलरामपुर जिले के रामानुगंज क्षेत्र में। और अभी हमारे बीच उपस्थित हैं अश्वनी गुप्ता जी, जो हैं युवा मोर्चा के महामंत्री हैं, जिला महामंत्री हैं भाजपा से। तो सर्वप्रथम स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अश्वनी जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, कैसा माहौल चल रहा है वर्तमान जो है लोकसभा चुनाव अभी? वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लोकसभा में चारों तरफ मोदी की लहर है। चारों तरफ मोदी ही मोदी का चर्चा है। फिर एक बार मोदी की सरकार बनाने के लिए लोग तत्पर हैं जी। और जो संकल्प है भाजपा का 400 पार, वो निश्चित ही जो यहाँ का माहौल है वो दिख रहा है कि इस बार पूरे देश भर में लोग संकल्पित होकर मोदी जी को शीर्ष शासन पर आसीन करेंगे और जो 400 पार का आंकड़ा है वो भी पार होगा। अच्छा, चिंतामणि महाराज जी हैं इस आपके सरगुजा संभाग के लोकसभा प्रत्याशी, उनका माहौल कैसा है, कैसा चल रहा है दौरा उनका? चिंतामणि जी लोगों का चिंता हरने वाले हमारे प्रत्याशी हैं और निश्चित ही चारों तरफ चिंतामणि जी का दौरा हो रहा है। 2 दिन पहले ही रामानुजगंज विधानसभा के कई क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया। यहाँ रामानुजगंज शहर में सैकड़ों की संख्या में युवाओं के बीच में उन्होंने चौपाल किया और उनके साथ संवाद किया। घंटों लोगों के बीच रह रहे हैं, लगातार उनका युवाओं से, महिलाओं से, जनता से संवाद हो रहा है, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। और पहले भी चिंतामणि जी हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहे हैं और निश्चित ही वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनका नेतृत्व मोदी जी को करना है। तो मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में चिंतामणि महाराज भी बहुत अच्छा काम करेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। अच्छा, कहना ये हाल ही में वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के आए थे, फिर उनको टिकट मिल गया है, तो ऐसा कुछ उनको लेके कुछ विरोध थोड़ी है अभी? नहीं, ऐसा कहीं असंतोष या किसी प्रकार का विरोध की कोई बात नहीं है। चारों तरफ भाई भारतीय जनता पार्टी हमेशा सहमति के साथ काम करने वाली पार्टी है। यहाँ पर जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं या जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके निर्णय का हमेशा सम्मान होता है और हम सभी पदाधिकारी उनके निर्णय का सम्मान करते हैं और चिंतामणि जी के लिए पूरे तन मन धन के साथ हम सभी लगे हुए हैं। और बहुत अच्छा पब्लिक से हमको रिस्पांस मिल रहा है। लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि इस बार चिंतामणि जी को वोट देंगे और निश्चित आने वाले विधानसभा में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे लोकसभा में 3 लाख से ऊपर वोट से चिंतामणि जी चुनाव जीतेंगे। चलो, ये तो रही बात। साथ ही आप जो है जिला महामंत्री हैं युवा मोर्चा के, तो इस बार युवा की टोली जो है, युवा की फौज कैसे सपोर्ट करेगी लोकसभा चुनाव के लिए? राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश भर में युवा मोर्चा युवा चौपाल का आयोजन कर रही है, जिससे युवाओं को कनेक्ट करने का काम युवा मोर्चा कर रही है। हमारे विधानसभा में लगभग 58 शक्ति केंद्र हैं, जहां पर बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर लगातार युवा मोर्चा चौपाल लगा रही है, जहां सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल हो रहे हैं। और युवाओं की जो बात है, हम उनको पार्टी तक जो घोषणा पत्र हुए हैं उसके लिए भी भेजने का प्रयास किए और उनकी बातों को हम संग्रहण कर रहे हैं। और जो सरकार की जो वादे हैं या मोदी जी ने जो 10 साल में किया, उसको हम युवाओं तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो विश्वकर्मा योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना हो। योजनाओं की बात की जाए तो मुझे लगता है समय कम पड़ेगा। तो उन मोदी जी की जो योजनाएं हैं हम उन तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाने के बाद युवाओं का बहुत रिस्पॉन्स अच्छा रह रहा है। और पूरे देश भर में मात्र एक ऐसा नेता है, मैं पूरे विश्वास से आपको बोलना चाहूंगा, जो ट्रस्टेड भी है और टेस्टेड भी है। मतलब लोगों ने पहले मोदी जी पर विश्वास किया, जी, विश्वास करने के बाद उनको टेस्ट किया और टेस्ट करने मतलब उन्होंने जो बातें की वो करके दिखाने वाला अगर कोई है तो सिर्फ देश में एक ही नेता है, वो है नरेंद्र मोदी। पहले भी कई सरकार आए और गए, जिनके बातें सिर्फ जुमले हुआ करते थे, सिर्फ घोषणा पत्र में दिखते थे, पर उन्होंने धरातल पर कुछ कर नहीं पाया। आज पूरे भारत देश का आप ग्राफ देखिए, बदल चुका है। पूरे विश्व के लोग भारत की जो नेतृत्व है उसका मान रहे हैं। जो देश मोदी जी को वीजा देने से मना करता था, आज मोदी जी का इंतजार कर रहा है। अमेरिका, जिसको हम सबसे शक्तिशाली देश मानते हैं, कोरोना जैसे महामारी में भी मोदी जी ने एक अच्छा नेतृत्व किया, लोगों को कोवैक्सीन वैक्सीन दिलवाएं। तो कहीं भी नेतृत्व की या देश के ग्राफ की बात करें तो कहीं भी उसमें कोई विचार करने वाली बात नहीं है। लोग संतुष्ट हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा उसका। अच्छा, मुख्य रूप से कौन सा योजना या कौन सा वादा लेके जो है
जनता के बीच आप लोग पहुंच रहे हो इस लोकसभा देखिए, जो चुनाव में? जो वादे हैं और जो योजनाएं हैं वो लगातार 10 साल से चल रहे हैं। उन योजनाओं को और अधिक धरातल पर लेके जाने का काम इस 5 साल में होने वाला है। जी जी। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 साल में से छत्तीसगढ़ में आवास की जो योजना थी वो रुकी हुई थी। बिल्कुल। सरकार बनते के साथ ही मोदी जी ने वादा किया था कि हम प्रत्येक जिनका आवास रुका हुआ उन सभी को आवास दिलवाएंगे। 18 लाख आवास की स्वीकृति हुई। जी जी। तो 5 साल में बहुत सारी योजनाएं हैं, और भी नई योजनाएं आएंगी। संकल्प पत्र बना है भाजपा का, वो उस पर भी काम होगा। और जो पुरानी योजनाएं हैं हम उसको और धरातल पर लेके जाने का प्रयास इस 5 सालों में करेंगे, जिससे लोगों का विकास हो, लोगों के स्तर में सुधार हो। चलो, ये तो रहा चुनावी मुद्दे में बात। कुछ आपसे जुड़े हुए कुछ आपके व्यक्तिगत सवाल करना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल। जो अब आपने राजनीति में आए तो कब से जुड़े हुए हैं, और राजनीति में जब आप आए तो बीजेपी को ही क्यों चुना आपने? देखिए, मैं बाल स्वयं सेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़ा हुआ। अच्छा, आरएसएस से? जी, प्राथमिक वर्ग प्रशिक्षित हूँ। और 2009 से 2019 तक मैंने छात्र जीवन जिया है। और मैंने विद्यार्थी परिषद का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य रहा हूँ। जी, मैं एबीवीपी का सदस्य रहा हूँ, जिसमें मैंने नगर मंत्री से लेकर विभाग संयोजक तक का काम किया है। और विभाग संयोजक होने के नाते मुझे बलरामपुर, रामानुजगंज, सरगुजा, कोरिया और सूरजपुर ऐसे 5 जिलों में काम करने का मौका मिला। 3 छात्र संघ चुनाव लड़े हमने, जिसमें सरगुजा विश्वविद्यालय का नेतृत्व करने का भी मौका मुझे मिला। जी जी। तो चूंकि जब परिषद की पाठशाला में हम पढ़ाई किया करते थे तो उस समय हमें राष्ट्र और देश के बारे में ही बताया जाता था। तो जब हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद से मुक्त हुए तो ये लगा कि अगर हमारी धर्म, संस्कृति, राष्ट्र की अगर चिंता करने वाला कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। इसलिए हमारा झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ा, और भारतीय जनता पार्टी ने हमें भी लीडरशिप करने का मौका दिया। आज मैं सामान्य कार्यकर्ता से आज युवा मोर्चे के जिले का महामंत्री हूँ। तो मैं पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने शीर्ष नेताओं का भी। क्या अगर कोई मोटो पूछे तो क्या कहना चाहेंगे? क्या मोटो है एक्चुअल में? भाजपा है क्या भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति का चिंता करता है। जी। कभी आपने जैसे सोचा था, मतलब मोदी जी की सोच बोलिए या भारतीय जनता पार्टी की सोच बोलिए, कि देश के में किसी का कच्चा मकान ना हो। 70 साल से हम आजादी का जीवन जी रहे हैं, पर ये सोचने वाला व्यक्ति अगर कोई था या कोई पार्टी थी तो भारतीय जनता पार्टी थी। कभी आपने सोचा था कि रोड पे कचड़े नहीं मिलेंगे, शौच खुले में शौच मुक्त हमारा भारत होगा? आज आप देखिएगा तो सड़क पर आप चलिएगा, युवा अगर कहीं या कोई भी व्यक्ति कचरा फेंकने से पहले डस्टबिन खोजता है। लोगों की सोच बदलने का काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, समाज का पुनरुत्थान हो, भारत का पुनर्निर्माण हो, राष्ट्र हमारा सशक्त हो, हमारा देश मजबूत हो। ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है। अच्छा, ये तो है बात। प्रेरणा स्रोत किनको मानते हैं आप? अपने गुरु किनको मानते हैं राजनीति में? प्रेरणा स्रोत हमारे इस क्षेत्र के विधायक हैं जिनका नाम रामविचार नेताम है। उनके बारे में मंत्री हैं वर्तमान? हाँ, वर्तमान वो कृषि मंत्री हैं। मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। माननीय रामविचार नेताम जी एक बहुत ही सामान्य परिवार से आते थे, और 1990 से के दशक में वो विधायक हुए। जी। और उस समय का जब कार्यकाल हमें पता चलता है कि जो सनावल जो गांव है वहां ना रोड थी ना सड़क थी, उस इंटीरियर गांव से वो हमारे सम्माननीय रामविचार नेताम जी निकले, और देश में भी उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और राज्यसभा सांसद भी बने, राष्ट्रपति चुनाव के प्रभारी भी रहे, तो बहुत सारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय एसटी मोर्चा के वो अध्यक्ष रहे। तो वो व्यक्ति पहले शिक्षक थे, टीचर शिक्षक थे, और समाज में इस विधानसभा में इस जिले में चारों तरफ अभाव ही अभाव थी, ना सड़क थी, ना बिजली थी, नक्सलियों का भरमार था, लोग बीमारियों से मर जाते थे। उन्होंने शिक्षक जीवन में ही लोगों का मदद करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि वो शिक्षक बनकर लोगों का मदद नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया, और राजनीति में आने के बाद वो विधायक बने, और विधायक बनने के बाद वो लोगों का लगातार मदद कर रहे हैं। जी जी। इन सब चीजों को देखकर मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ, अपना आइडल मानता हूँ। मेरे प्रेरणा स्रोत है वो आदरणीय रामविचार नेताम जी। चलो, ये तो रहा बात। अच्छा, इस बार अगर जनता भाजपा को वोट दे तो
क्यों करें वोट, भाजपा में ही क्यों करें, क्या सोच के करें? लोगों को देखिए नापने तोलने की आवश्यकता है। आज अधिकांश लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वो नापे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया और इस 10 साल में मोदी जी ने क्या किया। पूरे 10-70 साल में 370 तो हटा नहीं पाई कांग्रेस। लोग बोलते थे 370 को अगर छेड़े तो दंगा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन कहीं ना खून की नदी बही, ना कोई दंगा हुआ, ना कोई पत्ता हिला। आज देश भर में जहां रेलवे की का जो विस्तार था वो कोयले पर या डीजल इंजन पर आश्रित था, लेकिन आज 100% अगर ट्रेन इलेक्ट्रीफाई हुआ है तो 10 साल में हुआ है। आज वंदे भारत जैसे सुपर फास्ट ट्रेन हमारे पास है जी। आज जो जहां मान के चलिए, एक एग्जांपल मैं बताऊंगा कि जैसे मान के चलिए अगर 10 एम्स कॉलेज हैं हमारे मेडिकल कॉलेज, तो आज वो सीधा दुगना हो गई हैं। तो जो चीज 70 साल में 10 था वो 10 से और ये 10 साल में 10 से 20 हो गया। काम करने की रफ्तार जी जी को देखना चाहिए और समझना चाहिए। मोदी जी ने बहुत रफ्तारी के साथ काम किया। आज आप जहां देखिएगा वहां एनएच में काम लगा हुआ है, जगह जगह सड़कें बन रही हैं। लोग 10 साल में कहीं एक आतंकी हमला नहीं हो पाया। पहले आप जब देखते तो कभी कहीं बम विस्फोट हो रहा है, कहीं मानव बम फूट रहे हैं, तो कहीं कुछ हो रहे हैं। देश में शांति है। एक भी क्या बोलते हैं, पहले आप देखते पाकिस्तान कभी हमला कर रहा है, कभी चीन के लोग गर्दन काट कर ले जा रहे हैं हमारे सैनिक का, तो कश्मीर में पत्थरबाजी हो रहा है हमारे सैनिकों के ऊपर। ये सब घटना अचानक 10 साल में खत्म हो गई पूरा। तो ये सिर्फ मोदी जी के राज में हो गया है। तो लोगों का विजन क्लियर है, लोगों का सोच क्लियर है, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तय कर चुके हैं कि हम इस बार मोदी जी की ही चुनेंगे। आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए, पिछले बार हम 14-15 सीट में थे छत्तीसगढ़ में, इस बार का रिजल्ट देखिए क्या है। लोग समझ रहे हैं, लोगों ने एक बार मौका दिया था कांग्रेस को, जो उन्होंने अपने अब वो अपनी गलती समझे या भूल समझे, जिन्होंने पब्लिक ने उसको सुधार लिया है। अब दोबारा मौका अन्य लोगों को, अन्य पार्टी को नहीं मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ही रहेगी। छत्तीसगढ़ में नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे कांग्रेस, अब देखिए राहुल गांधी को आज भी लोग युवा मानते हैं। जी जी 55 साल का उम्र हो गया, अपने आप को युवा मानते हैं। भाई युवा का एक मापदंड है ना। आप 55 साल के बुजुर्ग को अगर युवा बोलिएगा तो उस पार्टी पर हम भरोसा कर ले, ये संभव नहीं है। जी जी। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा, और अगर आपके मन में कुछ बात छूट रही होगी तो आप हमारे मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं दर्शक, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश है कि आप अपने क्षेत्र के जो कैंडिडेट हैं, जो भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है, भाजपा की जो संकल्प पत्र है, उसको पढ़िए, समझिए, और किसी के बहकावे में मत जाइए। जातिगत वोट मत कीजिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विजन को पहचानिए, और कौन व्यक्ति काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किसकी सिर्फ घोषणा पत्र में ही वादे रह जाएंगे, और कौन सी पार्टी रोड पर उतर कर काम कर रही है, उसको देखिए, समझिए और समझकर वोट करिए। यही मैं जनता से, पब्लिक से अपील करूंगा। चलो, बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपने हमें उस लायक समझा जो मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज चैनल का, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः धन्यवाद आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे युवा मोर्चा के जिला महामंत्री भाजपा से स्वनी गुप्ता जी। उम्मीद है कि इंटरव्यू आप सभी काफी पसंद आया होगा, और इस इंटरव्यू के युवा वर्ग को बिल्कुल देखना चाहिए। उनको एक सीख मिलेगी, एक जोश मिलेगा, और इसी उम्मीद के साथ ऐसे ही न्यूज और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।